Hello everyone, welcome to my channel Smart Study with Dr. Sandeep, and today's my topic is Computer Assisted Instruction CAI। प्रोग्राम लर्निंग में हमने चार टाइप्स लेकर चले थे। पहला लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, देन ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, मैथमेटिक्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ये एक लेटेस्ट कंसेप्ट है प्रोग्राम मटेरियल के डेवलप किया गया है जिसको कंप्यूटर की हेल्प से, कि यहाँ पर जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो कंप्यूटर की हेल्प से स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है वो कंप्यूटर पर होकर उसके जो रेस्पॉन्स हैं वो इवैल्यूएट करता है कंप्यूटर, और साथ के साथ आंसर डिलीवर करके स्टूडेंट को फीडबैक प्रोवाइड कराता है। यानी कि जो पूरा प्रोसेस लीनियर में, ब्रांचिंग में फ्रेम्स के माध्यम से हो रहा था, यहाँ पर वही सारा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। एज वी ऑल नो, जो प्रेजेंट एरा चल रहा है उसे हम साइंटिफिक एज कहते हैं। 2G, 3G, 4G और 5G और आगे उसमें डेवलपमेंट किया ही जा रहा है। कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा, हर चीज़ में, हर फील्ड में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। नई साइंस टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी एजुकेशन भी उससे अछूती नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में कोरोना के बाद से जो चेंजेस आए हैं साइमल्टेनियसली, कि पहले जो इंटरेक्शन, जो नॉलेज टीचर और स्टूडेंट के बीच में केवल क्लासरूम तक रहती थी, कोरोना टाइम या कोरोना के लॉकडाउन ने उसे इतना एडवांस कर दिया है कि बच्चा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से वो नॉलेज घर बैठकर सीख रहा था। सारा सिस्टम ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया था और वहाँ पर कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट ने सबसे ज़्यादा काम किया इस चीज़ को डेवलप करने के लिए। यहाँ भी वही चीज़ है कि हम साइंटिफिक एज में रह रहे हैं और साइंस का इम्पैक्ट हर फील्ड में पड़ा है, और कंप्यूटर्स का जो यूज़ है वो सभी जगहों पर, सभी फील्ड्स में यूज़ किया जा रहा है। एजुकेशन भी हम उससे अछूते नहीं हैं, और स्टूडेंट्स को भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर सकें, ऑनलाइन लर्निंग कर सकें, सेल्फ स्टडी कर सकें कंप्यूटर की हेल्प से। Let's understand the meaning of CAI. In the field of education, the new method related to computer is being used, in which is known as computer co-instruction। कि कंप्यूटर को नई एज में हम को इंस्ट्रक्शन की उपाधि दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शन मेन टीचर ही रहेगा, लेकिन उसकी हेल्प के लिए, उसकी एब्सेंस में भी अगर बच्चा स्टडी करना चाहता है तो कंप्यूटर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि हाँ, टीचर के एब्सेंस में अगर बच्चा सीखना चाहे तो कंप्यूटर की हेल्प से अपने टॉपिक्स को, अपने कंसेप्ट्स को वो क्लियर आउट कर सकता है। और जहाँ कंप्यूटर का यूज़ फॉर लर्निंग हो रहा है, वहाँ पर हमारा CAI एप्लीकेबल हो जाता है। ये इसमें जो इंटरेक्शन प्रोसेस है, जो पहले टीचर स्टूडेंट्स के बीच में होता था, वो अब कंप्यूटर की हेल्प से हो रहा है कि टीचर भी अपने कंटेंट को एक्सप्रेसिव बनाने के लिए CAI यूज़ कर रहे हैं, और स्टूडेंट भी अपनी लर्निंग को डेवलप करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। एजुकेशनल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन is an automated instructional technique that uses automated data processing device। कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग की डिवाइस है जो कंट्रोल द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस, कि प्रेजेंटेशन को एज अ स्टिमुलस के साथ जोड़कर उसे कंट्रोल कर रही है, स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर रही है, स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है और उसका इवैल्यूएशन करती है, और to present stimulus designed to shape
student responses in the desired manner based on the responses. बच्चों के जो response है उसके अनुसार उसके डेवलपमेंट में हेल्प करती है. ओवरऑल जो हमारा मेन कंसेप्ट होता है नॉलेज के लिए, प्रिजर्व, ज्ञान का संचय, ज्ञान का प्रसार, ज्ञान का प्रचार, तो CAI इन तीनों ही लेवल पर ज्ञान का संचय भी करता है, ज्ञान का प्रचार भी करती है और ज्ञान का प्रसार भी कर रही है. इन शॉर्ट कि जो भी डाटा हम ऑनलाइन कर देते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंट कर देते हैं, वो लाइफ लॉन्ग के लिए सेव हो जाता है और बच्चा अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी उसमें लॉग इन कर कर अपने कंसेप्ट्स को क्लैरिफाई कर सकता है, नई चीज़ें सीख सकता है. प्रिंसिपल एंड पर्पस फॉर CAI, इसका जो प्रिंसिपल है वो मशीन ऑन वन हैंड एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ऑन दी अदर. कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और मशीन दोनों के लिए जो नियम है, प्रिंसिपल्स है, ये उन दोनों को ही फॉलो करता है क्योंकि ये एक इंस्ट्रक्शन मशीन के रूप में कार्य कर रहा है. और इसका जो पर्पस है वो इंडिविजुअली बच्चे को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है ताकि बच्चा आसानी से उस चीज़ को ग्रैस्प कर सके, समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके. ये उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है कि बच्चा अपनी गति से सीखता है. उसकी जो लर्निंग है, उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर डिपेंड करती है. तो हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी अलग है, तो उसकी सीखने की एबिलिटीज़ भी अलग होंगी और हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंस रखता है, डिफरेंट है, तो उसके सीखने के तरीके भी अलग होंगे. ये सभी बच्चों को उनके अकॉर्डिंग एक इंस्ट्रक्शन के माध्यम से डेवलप, उनकी नॉलेज को डेवलप करने में हेल्पफुल रहता है. CAI फोकसेस ऑन, किस चीज़ पर मेनली फोकस करते हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के, जो अब तक हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लीनियर ब्रांचिंग और मैथमेटिक्स में करते आए हैं, उसी को ही आगे बढ़ाता है कि बच्चा अपनी आवश्यकताओं को जानकर समझकर ज्ञान अर्जित करता है और उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए उसकी अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, विशिष्ट ज़रूरतें हैं, तो ये उसको पूरा करता है. ये जो हमारे लर्निंग और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने में यूज़फुल रहता है, इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट करने में यूज़फुल रहता है. ये डिवाइस एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज करती है हमारी इंफॉर्मेशन को, जो कि ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन रहती है, क्योंकि यहाँ पर भी वही सीक्वेंसिंग चलती है कि बच्चे को एक सीक्वेंस में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए. एंड कंप्यूटर फुलफिल्स ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स. इट कैन स्टोर द ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, कि सभी इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग में अरेंज करते हुए उसके रिस्पॉन्सेस को, उसके डाटा को सीक्वेंसिंग में स्टोर करते हुए आगे चलता है. इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. ये लीनियर और ब्रांचिंग दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए यूज किया जा सकता है. स्टूडेंट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कंप्यूटर वाया इंस्ट्रक्शन मटेरियल. बच्चा सीधा कंप्यूटर से अपनी लर्निंग सीख सकता है, जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल उसमें अवेलेबल है वहाँ से सीख सकता है और अपने रिस्पॉन्सेज को कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकता है. उस ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सेज द कंप्यूटर टेक्स डिसीजन कि बच्चे ने जो आंसर कंप्यूटर को दिए हैं उन आंसर्स का इवैल्यूएशन करके बच्चे को प्रॉपर फीडबैक मिलता है. करेक्ट आंसर्स हैं तो वो आगे बढ़ सकता है, अगर गलत आंसर है तो वो रॉन्ग पेज पर जाकर अपने आंसर्स को पहले करेक्ट करेगा, आफ्टर दैट वो आगे लर्निंग के लिए बढ़ेगा. सेम वही चीज़ है कि बच्चा सही आंसर्स पे आगे बढ़ता रहेगा और गलत आंसर होंगे तो रॉन्ग पेज पर जाकर अपने आंसर्स को करेक्ट करते हुए आगे बढ़ेगा.
क्योंकि यहाँ लीनियर और ब्रांचिंग दोनों के लिए ही यूज़फुल है, दोनों ही तरीके के कंसेप्ट इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। तो हमें ये कोई स्पेसिफिक करने की आवश्यकता नहीं होती कि ये लीनियर का है या ब्रांचिंग का है। इसके स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। तो इस 2 फेज़ होते हैं। पहला प्री ट्यूटोरियल फेज़, जिसमें कि ये चेक किया जाता है कि स्टूडेंट्स के लिए जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, क्या ये इंस्ट्रक्शन मटेरियल उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्पफुल है, और ये ऑब्जेक्टिव्स इस तरीके से तैयार किए गए हैं तो जिस जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वैसा ही तरीके से हमारा इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम तैयार किया गया है, जिससे कि जो वांछित उद्देश्य हैं हमारे, जो हम बेसिक प्रिंसिपल्स लेकर चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स लेकर चलते हैं, उसे आसानी से अचीव कर सकता है या नहीं। और दूसरा फेज होता है ट्यूटोरियल फेज। इसमें मेन फोकस रहता है इंस्ट्रक्शन मटेरियल और उसकी प्रेजेंटेशन पर, कि जो ऑब्जेक्टिव्स को लेकर हमने उसको तैयार किया है, प्रैक्टिकली उससे बच्चे के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, तो वो किस हद तक अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में हेल्पफुल है। इट मीन्स कि बच्चा जो रेस्पॉन्सेस दे रहा है वो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए हैं प्लानिंग में हमने, उसको कहाँ तक अचीव कर पा रहा है। साधारण शब्दों में कहें कि अगर हम किसी चीज़ का निर्माण किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, और जब हम उसे अप्लाई कर कर देखते हैं तो वो हमारे उद्देश्यों को अचीव करने में यूज़फुल नहीं है, तो हमारी जो प्लानिंग में जितनी मेहनत गई वो सारी बेकार हो जाती है। तो प्री ट्यूटोरियल फेज, जहाँ अगर हम लीनियर और ब्रांचिंग के रेस्पेक्ट में बात करें, तो पदों के निर्माण की जो तरीके हैं जो हमने पिछले वीडियोस में करे थे, कि कैसे किन कौन से वो स्टेप्स होते हैं कि जिन पर हमें ध्यान रखना है फेज फ्रेम्स बनाने में। और ट्यूटोरियल फेज कि जब वो फ्रेम तैयार हो गया, जब बच्चों के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, तो बच्चों के कैसे रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं और वो उससे कितना सीख पा रहे हैं। वेरियस इंस्ट्रक्शनल मोड्स, डिफरेंट मोड्स रहते हैं CAI के थ्रू हमारी लर्निंग को डेवलप करने के लिए। जो बेसिक्स हैं वो ट्यूटोरियल, ड्रिल और प्रैक्टिस, डिस्कवरी, गेमिंग, सिमुलेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुछ और भी मोड्स हैं लेकिन वो एजुकेशन से थोड़ा सा हटकर हो जाते हैं, इसलिए प्रेजेंट नहीं है। ट्यूटोरियल मोड कि जहाँ पर बच्चे को पढ़कर कोई चीज़ सीखनी है। ड्रिल और प्रैक्टिस, जैसे इसके नाम से क्लियर है कि अगर बच्चे को किसी प्रैक्टिस को, किसी चीज़ को बार बार करके सीखना है, जैसे मैथमेटिक्स में होता है प्रैक्टिस, तो ड्रिल या प्रैक्टिस मोड का यूज़ किया जाता है। डिस्कवरी मोड, जहाँ पर हमें अपनी रिसर्च के रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए CAI का यूज़ किया जाता है। गेमिंग मोड, एज नो, प्लेवे मेथड, कि खेल खेल के माध्यम से जब हम नया ज्ञान अर्जित करते हैं, तो यहाँ पर कई ऐसे गेम्स हैं जो बच्चों की वोकैबलरी को, उनकी रीजनिंग पावर को, उनकी कैपेसिटी को डेवलप करते हैं। सिमुलेशन मोड आभासीय, कि यहाँ पर एक आभासीय व्यवहार बच्चे को प्रदान किया जाता है, कि मानकर चलिए कि आपके सामने ये सिचुएशन है या आप ऐसी सिचुएशन में है तो आप क्या करेंगे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मोड, ये भी लगभग सिमुलेशन मोड के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर स्कोप थोड़ा और बढ़ जाता है। यहाँ आभासीय में ना होकर हम केवल बच्चे को सिचुएशन बताकर भी उसकी रिस्पॉन्सेज को देख सकते हैं, कि अगर बच्चे के सामने इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो बच्चा उसका निदान किस प्रकार से कर सकता है। रोल ऑफ टीचर इन CAI, कई कॉन्फ्रेंसेज में हमने ये बात उठाई है और बात रखी भी है कि क्या टेक्नोलॉजी के यूज़ से, अगर हम आज प्रेजेंट के बारे में बात करें तो ChatGPT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेमिनी और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स और एप्स डेवलप हो चुके हैं जो बच्चा वहाँ से नई नॉलेज सीख रहा है। बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना की अगर हम बात करें तो ये चीज़ आ रही थी कि क्या इन नई टेक्नोलॉजी के आने से
टीचर्स की कमी हो जाएगी, क्या टीचर्स पे बेरोजगारी आ जाएगी, या क्या टेक्नोलॉजी एक टीचर का स्थान ले सकती है? तो इसका बड़े बड़े विद्वानों ने जो बात बताई है कि नहीं। और उसका जो मेन कारण है, यहाँ पर वही चीज़ आती है कि टेक्नोलॉजी हमेशा एक को इंस्ट्रक्टर तो बन सकती है जो कि वर्क करती है अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए टीचर, बट इट विल नॉट टेक प्लेस एज अ टीचर इन अ क्लासरूम और इन अवर सोसाइटी। यहाँ भी वही बात आती है कि CAI में जो इंटरेक्शन है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच ना होकर टीचर और कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर और स्टूडेंट के बीच में हो जाता है। तो यहाँ पर CAI एक टूल का कार्य कर रहा है जो टीचर की वर्किंग एफिशिएंसी, उसकी प्रेजेंटेशन, उसके कंटेंट को इफेक्टिवली बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सके और उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो कमियां आ रही हैं उनको दूर किया जा सके। यूज़ ऑफ न्यू टूल कि टीचर इसे एक नए टूल के तरीके से यूज़ कर सकता है। छोटा सा एग्जांपल अगर इसका लिया जाए तो जब लॉकडाउन लगा और सारी चीज़ ऑफलाइन से ऑनलाइन होने लगी तो टीचर्स को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, खासकर उन टीचर्स को जो इतने टेक्नो फ्रेंडली नहीं थे कि सारा सिस्टम अब ऑनलाइन पढ़ाना है तो पीपीटी प्रेजेंटेशन देनी है, फाइल्स तैयार करनी है, असाइनमेंट्स प्रोवाइड करने हैं एंड सो ऑन। तो CAI वहाँ पर टीचर के हेल्पर के रूप में काम कर रहा है। कोई कंटेंट है जिसे हम बेहतर डायग्राम या पिक्चर के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो CAI यूज़ किया जा रहा है आज के टाइम में। कंपेटेबल विद लाइन टीचिंग। लाइन टीचिंग मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड अब तक चले आ रहे हैं, अगर उसमें हम CAI का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो और इफेक्टिव हो रही है और टीचर को ज़्यादा टाइम मिल रहा है बच्चों पर कंसंट्रेट करने का, बच्चे की क्रिएटिविटी को देखकर उसे डेवलप करने का। टीचर कैन प्रोवाइड एक्चुअल नॉलेज टू द स्टूडेंट बाय प्रेजेंटिंग पिक्चर्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट, कि अपने सब्जेक्ट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए वो डिफरेंट पिक्चर्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स का यूज़ कर सकता है। ये स्टिमुलेशन का काम भी करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, यानी कि स्टूडेंट और अट्रैक्टिव होकर चीज़ों को देखते और सुनते और समझते हैं। कंप्यूटर की हेल्प से जो टीचर की टीचिंग है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। कंप्यूटर, टीचर और क्रिएटिविटी, ये तीनों मिलकर स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहते हैं कि टीचर जब क्लासरूम में CAI का प्रयोग कर रहा है तो बच्चों पर कंसंट्रेशन देख सकता है, कंसंट्रेट कर सकता है कि बच्चे की क्या कैपेबिलिटी है, वो कितना अटेंटिवली होकर इस चीज़ को देखकर सीख रहा है, समझ रहा है। लाइव डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है। बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम फिजिकली नहीं जा सकते तो उनका एक डेमो दिखाया जा सकता है, उस कंटेंट को सेव किया जा सकता है और टीचर अपने लेक्चर का फीडबैक भी ले सकता है कि उसने जो अपने लेक्चर में कंटेंट डिलीवर करा है वो अलग दूसरे बच्चों को शेयर करके उनसे रिस्पॉन्सेज या उनसे फीडबैक भी प्राप्त कर सकता है। CAI का पूरा प्रोसेस इससे क्लियर हो जाएगा कि टीचर सबसे पहले अपना एक प्रोग्राम तैयार करता है कि उसे क्या पढ़ाना है, किस टॉपिक पर पढ़ाना है, क्या कितने ग्राफ्स दिखाने हैं या कितनी पिक्चर्स दिखानी है, उसके अकॉर्डिंग वो एक प्रोग्राम सेट करता है कंप्यूटर में और बच्चों को देने से पहले वो पूरे प्रोग्राम को एक बार देख लेता है कि उसमें अगर कहीं कोई करेक्शन या कोई बाय मिस्टेक गलत वर्ड या गलत सेंस का गलत पिक्चर तो उसमें मेंशन नहीं हो गई है। आफ्टर दैट स्टूडेंट के सामने वो प्रोग्राम दिखाया जाता है। स्टूडेंट कंप्यूटर की हेल्प से उसे स्टडी करता है और उसमें
कि लर्निंग पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको देखता है और उनका आंसर देता है कंप्यूटर को ही। कंप्यूटर उसके आंसर्स का इवैल्यूएशन करता है। आफ्टर इवैल्यूएशन दो चीजें हैं, अगर उसका आंसर सही है तो वो नेक्स्ट टॉपिक पर जा सकता है। इन केस अगर उसका आंसर गलत है तो वो सजेस्ट करता है कि आप पहले रॉन्ग पेज पर जाइए, अपना आंसर करेक्ट कीजिए, आफ्टर दैट आप नेक्स्ट टॉपिक पर जा सकते हैं। प्रोसेस सेम ऐसे ही जैसे लीनियर ब्रांचिंग में था, यहाँ पर वो सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और गणनात्मक दोनों प्रकार की जो समस्याएं रहती हैं उनको डायग्नोज करने में हेल्पफुल रहता है। और क्योंकि बच्चा सेल्फ स्टडी से, सेल्फ लर्निंग से सीख रहा है, तो अपने हर स्टूडेंट कंप्यूटर की हेल्प से स्टडी करके अपने कंसेप्ट्स को सही कर सकता है। इसमें बच्चे की जो लर्निंग कैपेसिटी है, उसकी जो एबिलिटी है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसको डेवलप करने में यूजफुल है। और जो हमारा डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सिलेबस है, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका सिलेबस कैसा भी हो, हम उसमें CAI का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। को इंस्ट्रक्शन रहेगा एज अ टीचर, और ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है कंप्यूटर और स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि कंप्यूटर से बच्चा इंटरैक्ट कर रहा है, तो जो इंटरेक्शन प्रोसेस है वो टीचर स्टूडेंट में ना होकर स्टूडेंट और कंप्यूटर के बीच में हो रहा है। इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूजफुल है, टीचर्स को क्वालिटी को बढ़ाता है, टीचर्स की स्किल को डेवलप करने में यूजफुल है। जो लर्निंग इसमें हो जाती है उसे हम सेव कर सकते हैं, परमानेंट कर सकते हैं, आगे यूज की जा सकती है। टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए हेल्पफुल है, टीचर्स को अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, और स्टूडेंट्स को नई नई इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, टीचर्स को इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। ये सेल्फ लर्निंग को डेवलप करने में यूजफुल रहती है। जो इंफॉर्मेशन इस पे प्रेजेंट रहती है वो बच्चा अपने इंटरेस्ट और अपने सब्जेक्ट के अनुसार सीख सकता है। मशीन बेस्ड लेसन प्लान आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड बट आर नेचुरली एंड क्विक रिजल्ट ओरिएंटेड। इसमें जो लेसन प्लान्स, जो टेक्निक्स, जो मेथडोलॉजी यूज की जाती है वो आसानी से सीख कर, देख कर, समझ कर, उसका साथ के साथ रिजल्ट भी, जिसे हम फीडबैक के फॉर्म में बात करते हैं, उसे डेवलप करके उसका यूज आगे भी किया जा सकता है। नेचुरल सीन, इवेंट्स, जो चीज़ें हम अपने मॉडल्स में नहीं बना सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते, उनकी पिक्चर 3D मॉडल्स को CAI की हेल्प से क्लासरूम में दिखाया जा सकता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स या ग्राफ यूज किए जाते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स में ये यूजफुल है। ये बच्चे की क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या समाधान और उसकी संरचनात्मकता को, रचनात्मकता को डेवलप करने में यूजफुल है। जो ज्ञान केवल किताबों तक सीमित था, लाइब्रेरीज तक सीमित था, उसका इसने विस्तार किया है। ये टीचर की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करने में, एनकरेज करने में यूजफुल है। इससे जो लैंग्वेज टीचिंग है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। बच्चा विभिन्न भाषाओं का सही उच्चारण, शब्दों का अर्थ सीख सकता है। यहाँ पर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन है, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ रहेंगे वो एक टॉपिक तक सीमित रह सकते हैं।
और एजुकेशन में की जो समस्याएं हैं, शिक्षा में जो समस्याएं आ रही है, उनका निदान करने में और उनका उपचार करने में यूजफुल है, और बच्चों में वैज्ञानिक एटीट्यूड, साइंटिफिक एटीट्यूड, अभिवृत्ति को डेवलप करने में भी यूजफुल है। इतनी सारी एडवांटेजेस होने के बाद भी इसमें कुछ कमियां हैं, उन पर गौर करते हैं। एक्सपेंसिव है, आज की डेट में भी कंप्यूटर्स को अरेंज करना, उनके इक्विपमेंट्स तैयार करना कॉस्टली है। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स पर ये यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अभी भी 100% सब्जेक्ट्स पर इसका यूज़ नहीं हो पा रहा। इसके लिए जो अप्रोच है उसे यूज़ करना टीचर के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। कि अभी इंडिया जैसे देश में, जहाँ पर अभी इसका डेवलपमेंट हो रहा है CAI का, वहाँ पर ये अभी इतना सोसाइटी से जुड़ा हुआ नहीं है। कंप्यूटर को यूज़ करने से जो ड्रॉबैक्स हैं, जो हमने अगर एग्जांपल लिया जाए कोरोना टाइम का, कि बच्चों की आंखों पर इफ़ेक्ट हो रहा था, बैकबोन पे इफ़ेक्ट हो रहा था, तो ये इफ़ेक्ट्स हमेशा बने ही रहेंगे इसका जितना ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। और वही चीज़ कि बच्चे इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, आदत बन जाती है बच्चे को कंप्यूटर के माध्यम से ही चीज़ों को सीखने की, और फिर बाद में जब उसे क्लासरूम में जाकर नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ना होता है, तो कहीं ना कहीं उसे एडजस्टमेंट में बड़ी समस्याएं आती हैं। इट कैन नॉट बी यूज इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिना बिजली के ये काम ही नहीं करता। और इस पे जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है कि इस मेथड से, CAI के यूज से, बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो डेवलप नहीं हो पाता। वो नॉलेज तो ले रहा है, लेकिन बच्चे का जो डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट नहीं करता। इसको यूज करने के लिए एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, चाहे वो लाइट का फ्लक्चुएशन हो या उसका डिफरेंट एसेट्स हों जो उसके साथ यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो प्रोजेक्टर है, डिजिटल बोर्ड है। देन इस मेथड में जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन की कमी है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या को पैदा करती है। और इन दिस द लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट सॉल्व। कि बच्चा लैंग्वेज सीख तो सकता है, लेकिन उसने जो लैंग्वेज सीखी है वो किस हद तक सही है, उसका सुधार नहीं हो पाता। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक देखते रहिए स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। धन्यवाद।